गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है। अगर 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। जिसमें बीजेपी द्वारा लोकतंत्र के सीने में खंजर घोंपा जा रहा है। देखिए वो डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने मौजूद हैं, जहां हजारों की तादाद में उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और उन्हें बड़ी मुश्किल से यहां पर पहुंचने दिया गया है। आरोप है कि कई जगह दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके पंजाब और दिल्ली से तमाम जो कार्यकर्ता पहुंच रहे थे उनको रोका गया। भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साथ में ही जो है वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और यहाँ पर एक बड़े दिलचस्प शख्स है। क्या नाम है आपका? लाडी सन्ना। कहाँ से आए आप? शाहदरा विधानसभा। शाहदरा से। ये आपकी पोशाक के बारे में बताइए कुछ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 143 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें बीजेपी द्वारा लोकतंत्र के सीने में खंजर घोंपा जा रहा है, उसको धराशायी किया जा रहा है, लहूलुहान किया जा रहा है। अभी लेटेस्ट अभी चंडीगढ़ में आप इसका देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में पहले इलेक्शन होने नहीं दे रहे थे, इलेक्शन हुए, फिर अलायंस के 20 वोट आए और इनके 16 आए। इनके इलेक्शन कमिश्नर ने वीडियोग्राफी साफ, जो कि आज पूरी भारत देख चुका है, 8 बार रिजेक्ट करके सीधा बीजेपी को विजयी घोषित करके उनका मेयर बना दिया। एक मेयर के लिए ये इतने नीचे स्तर पर गिर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये और क्या क्या कर रहे हैं। और अपने पाप छुपाने के लिए, अपने घोटाले छुपाने के लिए ये दूसरों पर कुछ ना कुछ आरोप लगाकर उसको उलझा देते हैं, सारी गुत्थी उलझा देते हैं, जिसमें जनता उलझ जाए। तो आप देखेंगे ये लोकतंत्र के सीने में खंजर भोगने की बात करके आप देखेंगे ये खून के धब्बे सफेद और अंदर खंजर, जो ये तस्वीरें। हमारे साथ सर्वेश भी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश, क्या हालचाल? संजय सिंह जी ने भी लगाई है पिटीशन, आपको लगता है उनको अदालत अलाउ करेगी वो शपथ देने के लिए और पूरा पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे शपथ लेने के लिए तो करना ही पड़ेगा। दिल्ली की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो शपथ देने के लिए तो कोर्ट के सामने मामला गया है, कोर्ट करेगी। बाकी तानाशाही में जो भी ऐसी मजबूत आवाज हैं, जो संजय सिंह जैसे मजबूत हैं, हमारे नेता जैसे मजबूत हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको जेल में डालना। आरोप है कि तमाम आपके कार्यकर्ताओं को यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा था। देखिए वो डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से और हमारे बढ़ते हुए ग्रोथ से डरे हुए हैं, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की बसें रोकी हुई हैं, सब जगह घरों में डिटेन किया गया। हमारे पूर्व सांसद सुशील गुप्ता जी को घर से आके पुलिस थाने में गिरफ्तार करके ले गई है। हमारे विधायक को थाने में बैठाए हुए पूरे दिल्ली में चल रहा है। क्या चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ, उस फर्जीवाड़े के खिलाफ हम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? हमारे पास 20 वोट था, हमारे अलायंस के पास, उन्के पास 16 वोट था, फिर भी वो जीत गए। कैसे? वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ईडी के समन पर वो जा नहीं रहे हैं, 5वां समन भी वो उन्होंने डॉज कर दिया है। लोकतंत्र के देश में 20 वोटों वाला अलायंस हार जा रहा है, 16 वोटों वाला पार्टी जीत जा रही है, और वो बता रहे हैं कि कौन नियमों को मानता है, कौन नहीं मानता है। वो संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो सर्वेश बता रहे थे कि संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में, देखिए यहाँ पर जगह जगह आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ जाएंगे। भगवंत मान पंजाब से पहुंचे हैं। और क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? मैं नोएडा से आया हूँ। तो यहाँ आने दिया गया आराम से आपको? नहीं। कैसे पहुंचे यहाँ? ITO में सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी पार्क करी,
जो सचिवालय है, वहाँ से जब हम ITO के पास आए, यहाँ पर आराम से भारतीय जनता पार्टी का जो वो चल रहा था प्रदर्शन, हाँ, तो उनके साथ शामिल हो गए हम जानबूझकर कि हम लोगों को रास्ता मिल जाए। लेकिन ऐन वक्त पे आते हैं तो एक गेट पड़ता है, उस गेट से हमें भटका दिया जाता है कि आप उधर जाओ। वहाँ से कम 3.5-4 किलोमीटर पैदल चल करके जब यहाँ आए तो यहाँ हमें बैरिकेड कर दिया गया इस साइड में। बड़ी मुश्किल से पहुंच, बहुत मुश्किल से, मोटा मोटा मान के चलिए कि हम 1.5 घंटे पैदल, 5 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे में हम तय करके आए हैं ITO से अपने आम आदमी पार्टी कार्यालय। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बता रहे हैं कि कैसे जो है बैरिकेड करके उनको रोका गया है। सौरभ भारद्वाज बता रहे हैं कि जो बस में उनके कार्यकर्ता आए थे उनको रोका गया है, उनके विधायकों को डिटेन किया गया है, उनके सांसद सुशील कुमार गुप्ता को डिटेन करने की बात है। तो ऐसी तमाम बातें इस वक्त चल रही हैं। तो अब तस्वीरें में देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है, वहां पर जाके प्रदर्शन करने का ये कॉल है। वहां तक तो जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। अगर आपको तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ से सिर्फ एक छोटा सा रास्ता दिया गया है जहां से कार्यकर्ता यहां तक पहुंच पाए। सामने देखिए आपको वो बैरिकेड नजर आएंगे जहां पर दिल्ली पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं आपको बैरिकेड पर खड़े हुए नजर आ रहे होंगे। तो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है आम आदमी पार्टी का ये दफ्तर। और आगे चल के तमाम और दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक बड़ा प्रदर्शन कॉल किया था जो चंडीगढ़ में जिस तरीके से अनिल मसीह जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने 8 वोटों को अवैध घोषित करके बीजेपी का मेयर जिता दिया, वो वीडियो दिखा करके यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी वोट चोर है, ऐसी बात करी जा रही है। तो मामला अब तो कोर्ट में भी पहुंच गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन करना इतना मुश्किल कैसे होता चला जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो किसी तरीके से यहाँ पर पहुंच पाए हैं। सौरभ भारद्वाज यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं, भगवंत मान संबोधित कर रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनको जो है आड़े हाथों लिया जा रहा है। बीजेपी यानी जो गृह मंत्रालय है उसके हाथ में दिल्ली पुलिस है, उस पर आरोप है कि जो पंजाब से इनके कार्यकर्ता आ रहे थे, सिंघू बॉर्डर से आ रहे हैं और दूसरी जगहों से आ रहे हैं, वहां पर उनकी बसों को रोक दिया गया। तो पंजाब के जो विधायक कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, उनको दिल्ली में पहुंचने नहीं दिया गया, उनको रोका गया, उनको चेकिंग की गई और उनको डिटेन कर लिया गया है। बसेस को रोक करके उनकी चाबी निकाल ली गई है। तो आप यहाँ देखेंगे आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के तमाम जो विधायक हैं वो जो यहाँ तक पहुंचने में सफल हुए हैं वो यहाँ नारे लगाते हुए आपको नजर आएंगे। थोड़ा और जो है नीचे स्वाति मालीवाल भी यहाँ प्रदर्शन करने पहुंची हुई हैं। अभी हाल ही में उनको राज्यसभा भेजा गया है, वो यहाँ महिलाओं के बीच धरने पर बैठी हुई हैं और उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को ट्वीट करके कि उनको रोका जा रहा है। तो यहाँ महिला कार्यकर्ताओं के साथ स्वाति मालीवाल जो कि आप नई राज्यसभा सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंच गई हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। तो तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम ये तस्वीरें आपको प्रदर्शन करते हुए दिखा रहे हैं। मंच संचालन सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के मंत्री हैं वो आपको संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर से, जो कहीं सड़क पर बैठ के धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अपने तरीके से प्रदर्शन के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। इनका कहना है इनको घंटों लग गए 5 मिनट का रास्ता तय करके यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन फिर भी काफी तादाद में यहाँ पर अब कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। दोनों तरफ से बैरिकेड करके दिल्ली पुलिस ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इन्हें किसी भी तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय तक मार्च करने की इजाजत नहीं दी गई है और उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो यहाँ मंच पर आम आदमी पार्टी के जो 2 मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और साथ में भगवंत मान, वो यहाँ पर संबोधित करेंगे और फिर
आगे जो है ये प्रदर्शन खत्म कर दिया जाएगा। तो किसी भी तरीके का कोई मार्च बीजेपी के दफ्तर पर करने की इजाजत नहीं है और ना ही दी जाएगी। तो ये रास्ता है और आप यहाँ देखेंगे पूरी तरीके से आपको नजर आएगा जो वाहन है और जो तमाम अमला है प्रशासनिक वो मौजूद नजर आएगा। इलाके के डीसीपी, एसीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको नजर आएंगे। ये देखिए ये सारे जो है आपको नजर आएंगे, सारे पुलिस वाले एंटी राइट गियर्स में बैरिकेडिंग किए हुए यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी दफ्तर की तरफ ना चले जाएं उनको रोकने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो फिलहाल अब आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं और तस्वीरें दिखाने की। तो बस एक 100 मीटर की ही विंडो दी गई है, इसी 100 मीटर में प्रदर्शन कर सकते हैं। सिर्फ एक रास्ता जो है छोड़ा गया है, प्रदर्शन खत्म होने वाला है। लेकिन अभी भी देखेंगे लगातार जो है यहाँ पर कार्यकर्ता पैदल चल के कई किलोमीटर, क्योंकि रास्ते बंद हैं, यहाँ तक प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और तमाम जो है कि यहाँ पर क्यों उन्हें प्रदर्शन करने से रोका गया, जबकि बीजेपी का ही प्रदर्शन था वो आराम से होकर के खत्म हो गया। उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता मौजूद थे। तो ये होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लिए तमाम बीजेपी के खिलाफ, संविधान को बीजेपी के खिलाफ बर्बाद करने में, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपका अब तो ये कैमरे के सामने भी विशाल प्रदर्शन, बेईमानियां करने लगे हैं। तमाम तरीके से जो है घेरने का प्रयास देखी होगी चल रहा है। इस तरह से सौरभ भारद्वाज ने अभी जो ऑफिसर था, अपना भाषण किया है। उसने सवाल यही है कि किस तरीके से कोर्ट से राहत दी जाए। हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। कितनी मुश्किल से यहाँ पर पहुंचे। आप लोगों का आरोप है कि हर जगह आपके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोका गया है। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे, जितने लोग खड़े हैं आजू बाजू, आगे पीछे, और पूरी ताकत से बोलेंगे भारत माता की। सब ट्विटर पे, फेसबुक पे डाले एक कलाम और एक कलाम चंडीगढ़ की वंदे वोटों की चोरी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरे देश ने देखा साथियों, कैसे कैमरे के ऊपर आप सब लोग भारतीय जानते जनता हैं पार्टी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटों पर अपने पेन से निशान लगा के वोटों को इनवैलिड किया और जिस भारतीय तरह जनता से पार्टी को चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उनका आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वो तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है। पर भारतीय जनता पार्टी और ईडी की अब क्या करेंगे आप लोग? वोटों की डकैती की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई। तो सौरभ भारद्वाज बता रहे थे कि उनके सांसद आज विधायकों पूरा को देश इससे तमाम जगह रोका गया, जो उनके भारतीय जनता पार्टी सांसदों को दावा करती है, डिटेन कर लिया गया के द्वारा और उनके विधायकों को भी डिटेन कर लिया गया। तमाम फुटेज उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किए हुए हैं।